खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का कहना है कि अगले सेशन में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पढ़ाई करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी आयोजित कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग को परीक्षा को लेकर स्टैंड क्लियर करना चाहिए ताकि बच्चों में असमंजस की स्थिति न रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री से बात की है हमारे संवाददाता अरविंद पालावत ने। कोरोना के कारण राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में परीक्षाएं अधर में अटकी हुई हैं। राजस्थान की यदि बात करें तो यहां पर बोर्ड परीक्षाएं इस वक्त पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं और कब होंगी इसके बारे में अभी तक फिलहाल कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमारे साथ पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि परीक्षाएं किस तरह से हो सकती है, क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बोर्ड की जो परीक्षाएं उनके प्राप्तांक हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। सर, आप भी पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, किस तरह से ये जो परीक्षा है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो एक विद्यार्थी के पूरे जीवन काल में हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। 12th की जो परीक्षा है उसके आधार पर कॉलेज में प्रवेश होता है, 10th की परीक्षाओं के आधार पर सब्जेक्ट स्ट्रीम जो है वो स्टूडेंट ले सकता है। तो ये जो परीक्षाएं किस तरह से आपके हिसाब से क्या कुछ प्रक्रिया अब अपनानी चाहिए? और इस मामले में जैसे कोरोना भी पहली बार आया है, आपदा स्थिति पहली बार बनी है। निश्चित रूप से परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ तक मैं 10वीं की बात करूँ, 10वीं में तो 2-3 पेपर ही बाकी रह गए हैं। जो मुख्यतः गणित का पेपर बाकी रहा है, बाकी तो कंप्यूटर एजुकेशन जिसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो गणित के मुझे लगता है कि पुराने विद्यार्थी के सेशनल्स के आधार पे या बाकी विषयों का जो परसेंटेज आ रहा है उसके आधार पे अंक जोड़ करके इन परीक्षाओं को तो निरस्त करना चाहिए। जहाँ तक केवल 12वीं की है, 12वीं की परीक्षाओं का भी CBSE के तरह डेट डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप अनिश्चितता का दौर बनाए हुए हैं उससे विद्यार्थी के मस्तिष्क में एक तनाव भी है और अनिश्चितता का वातावरण भी है, जिसके कारण से उसके अभिभावक भी इसमें तनावपूर्ण है। पहले ही कोरोना का तनाव, उसके साथ इसका तनाव, तो वो जूझ रहा है। इसलिए सरकार को एक तो निर्णय जल्दी करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा मंत्री का जो ध्यान इस समय शैक्षिक दृष्टि से जाना चाहिए, चाहे वो परीक्षाओं चाहे बाकी दूसरी योजनाओं में, वह इस तरह से गंभीरता नहीं है। डिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ के हालात ये हैं कि स्कूलों में पर्याप्त कमरे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे तो पर्याप्त कमरे नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में क्या नई एक प्रक्रिया हो सकती है? 2 शिफ्ट में एग्जाम हो सकती है, 3 शिफ्ट में एग्जाम हो सकती है। अब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की पालना भी हमें करानी है और हमें एग्जाम भी कराने हैं? तो जहाँ तक परीक्षाओं की बात है और विशेष रूप से 12वीं, उतनी हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, उसमें डिस्टेंस अधिकांश में है। पहले भी जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे बैठाते थे, तो निश्चित रूप से चूँकि अब 10वीं के हट जाएंगे तो उनसे 12वीं की जो संख्या है वो तुलनात्मक कम है और कुछ सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे एक जगह एक ही सेंटर है, उसको 2 सेंटर की जगह पास का एक स्कूल और ले लिया, तो आधे बच्चे वहाँ हो गए, आधे बच्चे वहाँ हो गए, क्योंकि 2 पारियों में तो हो नहीं सकते क्योंकि पेपर एक है। तो इसलिए 2 स्कूलों में उसकी व्यवस्था हो सकती है और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 12वीं की परीक्षा निश्चित रूप से कराई जा सकती है। लेकिन वो महीने भर पहले आपको समय भी देना पड़ेगा बच्चों को, वो तैयारी भी करें, 1.5 महीने में सब भूल चुके हैं। इसलिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, टाइम टेबल की घोषणा करनी पड़ेगी और उन फिर कॉपियों को जल्दी जचाना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं के रिजल्ट के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक आपने स्कूलों की, राजस्थान के स्कूलों की चिंता की, उसमें ये तो तय है कि सोशल डिस्टेंस परीक्षा के लिए तो हो सकेगा, लेकिन नियमित से पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से संभव नहीं है। उसमें सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि यदि हमारा सेशन देरी से होता है और सोशल डिस्टेंसिंग की हमें पालना करनी है तो किस तरह से हम आगे अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा सकते हैं और किस तरह से जो आधे स्टूडेंट्स को एक दिन, आधे स्टूडेंट्स को अगले दिन, इस तरह से बुला करके और 50% या 30% का जो रेशियो है उसमें स्टूडेंट्स को बुला करके कोर्स भी पूरा हो सकता है और इस कोरोना से निपटा भी जा सकता है। तो उम्मीद है कि सरकार भी इस तरह का जो कदम है वो उठाएगी। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कोरोना की इस घड़ी में स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर लगातार चिंता जो हो रही है उसका कहीं ना कहीं समाधान करेंगे। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर।